कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 35 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 35 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। क्या हुआ? अभी वो सरहान की क्लास से निकलते सीधी चलते सीढ़ियों को अबूर करते क्लास के करीब आई थी कि अचानक से वो भागते उसके सामने खड़े होते उसके कदमों को रोक गया। आयत ने बेरुखी से अपनी काली स्याह आंखों की बार को उठाते सामने खड़े नौजवान को घूरा था। तुम्हें क्या? वो धीरे से बोलती जल्दी से अपनी काली स्याह आंखों को साफ करने लगी। बुरहान ने बेचैनी से उसको देखा था जबकि वो उसके साइड से होते क्लासरूम में दाखिल हो चुकी थी। ये क्लास भी खाली ही थी। जब भी आयत उदास होती अब अक्सर वो खामोश जगहों पर ही बैठती। बुरहान ने क्लास में दाखिल होते बहुत गौर से उसको देखते अपनी नजरों के सामने कैद किया जबकि धीरे धीरे चलते वो भी उसके मुकाबले दूसरी चेयर पर विराजमान हुआ। बुरहान ने बेचैनी से उसको देखा था जबकि वो उसके साइड से होते क्लासरूम में दाखिल हो चुकी थी। ये क्लास भी खाली ही थी। जब भी आयत उदास होती अब अक्सर वो खामोश जगहों पर ही बैठती। बुरहान ने क्लास में दाखिल होते बहुत गौर से उसको देखते अपनी नजरों के सार में कैद किया जबकि धीरे धीरे चलते वो भी उसके मुकाबले दूसरी चेयर पर विराजमान हुआ। आयत ने चूम कर उसको देखा था। वो उसकी काली स्याह भीगी पलकों को देख जैसे खोने लगा था। तुम रो क्यों रही हो? वो उसके आंसू साफ करना चाहता था। उसके करीब इस पल खोना चाहता था। ख्वाहिश थी कि वो अभी उसके भीगे रुखसार को छू कर देखे, पर वो अपने दिल के हाथों और उसकी इज्जत और रसूल के खिलाफ जाकर कुछ भी खराब नहीं करना चाहता था। बुरहान इलेक्शन के बाद पूरे 1 महीने बाद लाहौर आ गया था। अभी वो उमाद की शादी के बाद ही वापस जाने वाला था, जबकि शादी से पहले यहाँ लाहौर में भी बहुत बड़ी पार्टी की तैयारियां चल रही थी सुल्तान शाह और बुरहान की कामयाबी पर। सुल्तान शाह ने यह पार्टी खुद 1 महीने बाद रखने का फैसला किया था। वो चाहते थे कि बुरहान इस पार्टी में जरूर हो ताकि ये खुशी एक साथ खानदान में मनाई जाए। तुम्हें क्या मैं रोऊं या हंसूं? वैसे जितना मुझे याद है तुम्हें तो मेरी आंखों में आंसू बहुत अच्छे लगते थे। आज पहले ही सरहान की वजह से रो रही थी। उसको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो रहा था इसके और सरहान के दरमियान से। अब ऊपर से ऐसे बुरहान का उसको सवाल करना जैसे जलते पर तेल का काम करना लग रहा था। वो अपने गुस्से में अपने बचपन को ले आई थी। बुरहान ने बहुत गौर से उसके चेहरे पर सर्द मेहरी देखी थी। आयत वो हमारा बचपन था। हमने बहुत सी गलतियां की थी। हमें बार बार इनको याद नहीं करना चाहिए। अगर इन यादों में रहे तो कभी भी अपना आज नहीं जी पाएंगे। वो बहुत संजीदगी से उसको देख बोला था। क्या कहा? वो एक ही पल में स्पाट हुई थी जबकि वो अपनी चेयर से उठते ही खड़ी हो चुकी थी। जबकि मुकाबल भी उसकी तेजी को देख उसके मुकाबले खड़ा हुआ था। मिस्टर बुरहान शाह, आप सब कुछ भूल सकते हैं मगर मैं कभी कुछ नहीं भूल सकती। 8 साल पहले जो कुछ हुआ मेरे लिए भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो गुस्से से धाड़ी थी। बुरहान ने आज कुछ और ही आयत की आंखों और चेहरे पर देखा था। ऐसा भी क्या मैंने कर दिया आयत जो तुम ऐसे बोल रही हो? बुरहान को उसकी आंखों में अपने लिए नफरत किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। वो ये नफरत खत्म करना चाहता था। क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं? उसके ऐसे अनजान बनते देख शोर सी कैफियत में बोली थी जबकि एक दर्द की लहर जैसे कितने ही आंसू उसके अंदर उतार चुकी थी। ओ सच, मैं तो भूल गई थी कि तुम इमरान बुरहान शाह हो जो ऐसे ही कुछ याद नहीं रखता। खासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं जब उसका दूसरे की बात से कोई मतलब ना हो। मगर इससे पहले वो बोलता आयत ने उंगली उठाते उसको घूरा था। 8 साल पहले ना मैं कोई बच्ची थी और ना तुम कोई बच्चे थे। मिस्टर बुरहान शाह, मैं सब छोटी छोटी लड़ाइयों को भूल भी जाऊं पर मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती थी जिस रात तुमने मुझे सजा देने के लिए। वो बोलते बोलते कितने ही मोती के जैसे आंसू अपने शफाफ गुलाबी गाल पर बहा गई थी। दर्द वो काली रात जैसे एक बार फिर सामने आई थी। बुरहान ने उसको तकलीफ में देख जैसे खुद को दर्द में देखा था। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वो फूट फूट कर रोना नहीं चाहती थी। वो बेआवाज़ कई आंसू आंखों से निकले रुखसार पर निशान दे गए थे। बुरहान के दिल को कुछ हुआ था। वो तपा था जबकि वो खुद ही अपना बैग लेते जाने के लिए मुड़ी थी। बुरहान ने लंबे लंबे डग बढ़ते उसके रास्ते को रोका था जबकि बहुत होशियारी से क्लास का दरवाज़ा भी बंद कर गया था। मतलब साफ था मुकाबल का। उसकी बात सुने बिना जाना इतना आसान नहीं था। आयत उसको ऐसे डोर बंद करते शौक सी हैरान हुई थी। वो अंदर से डरी भी थी मगर फिर भी हिम्मत को ख़त्म नहीं होने देना चाहती थी। आयत, 8 साल पहले क्या किया था मैंने मुझे अच्छे से याद जानना है। मानता हूँ इस रात मैंने बुरा किया था मगर मेरे गुस्से की वजह भी तुम ही थी। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था। बुरहान आज इनके दरमियान से ये दीवार हटाना चाहता था क्योंकि इसको पता था कि आयत इसी वजह से इससे नफरत करती थी। अच्छा, तो मतलब इस बार भी मैं गलत थी। चलो मैं तो बहुत बुरी थी मगर तुमने क्या किया? वो एक बार फिर गुस्से में आई थी। आवाज़ नीचे। वो एकदम आगे बढ़ा था जबकि आयत की सांस रुकी थी। वो डरते 2 कदम पीछे को खिसकी थी। प्यार से बात करोगी तो सब कुछ सुनूंगा। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके जैसे कोई एहसान कर रहा था इसको बताकर। हाँ हाँ हाँ, थैंक गॉड तुमको इस रूम में देखा तो सही। वो कहकर लगाते अपने डर को जैसे छुपा गई थी। बुरहान चौंका था। वो जानता था कि ये लड़की ही इसको कोई तकलीफ पहुंचा सकती थी। किसी भी और में वो हिम्मत ना थी जो इसमें थी। आज ऐसा लगा जैसे मैं 8 साल पहले वाले इमरान बुरहान शाह से मिल रही हूँ। मिस्टर बुरहान शाह, शरावत से मेरा रास्ता छोड़ो। मतलब साफ था कि वो कोई भी बात इससे करना नहीं चाहती थी। बुरहान ने नीली आंखों से उसको खोए से अंदाज में देखा था। वो इस पल क्या कुछ देख रहा था। दर्द, बेबसी दर्द
डर, बेबसी, दर्द, वो उसका सर चेहरा देख और कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, तुम मुझे गुस्से के बिना प्यार से बुरहान बोलो और फिर से कहो जो अभी कहा था। हो सकता है मैं तुम्हें ऐसे लड़ाई किए बिना जाने दूँ। वो बोलते अपनी आईब्रो चुका गया। आयत ने नम काली स्याह आंखों से उसको घूरा था। मुकाबले को तो जैसे ये अंदाज भी बहा गया था। मतलब जिद्दी अंदाज अभी भी खूब कूट कूट कर भरा है। और एक लंबी सांस छोड़ते अपनी लड़ाई को एक तरफ रखते तैयार हुई थी। फरहान जैसे ही आयत ने प्यार से धीमे से लहजे में उसका नाम लिया, वो धीरे से मुस्कुराए जैसे सब कुछ भूले खुश हुआ था। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाना है। कोई ऐसे हमें एक क्लास में बंद देखेगा, ये हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। वो धीमे लहजे से बोलती सीधा उसके दिल में उतर रही थी। वो चाहता हूँ आयत, वो दिल में बोलते डोर खोले उसका रास्ता छोड़ गया। आयत ने भीगी पलकों से उसको देखा था। वो वजिया सा नौजवान डोर के एक तरफ खड़े अपने दाएं हाथ को आगे किए जैसे बहुत प्यार से रास्ता दे गया था। आयत ने गौर से उसको देखा था, जबकि जल्दी से नजरें इधर उधर घुमाई थी, जैसे उसकी नज़रों की तपिश उसको झुलसा रही थी। वो जल्दी से क्लासरूम से बाहर निकली थी, जबकि तभी किसी ने कहर आलूद नज़रों से सामने देख अपनी गलीस निगाहों को आयत पर डालते कुछ सोचा था। इस बार आयत हमारी बचपन की नफरत को हमारे दरमियान नहीं आने दूंगा। मैं सारी नफरतें मोहब्बत में बदल दूंगा। वो सोच चुका था वो आयत को अपने दिल की बात बोल देगा। शाह, तुझे लगता है ये वक्त और जगह ठीक है आयत को अपनी बात बोलने के लिए? अमाद बुरहान को इतना खुश देख मुस्कुराते रफ्तार करने लगा। वक्त भी यही बेहतर है अमाद, और जगह तो इस पल बहुत खूबसूरत है। वो पूरी पार्टी में चमकती रोशनियों को देख शाने चुका गया। पार्टी अपने रोज पर थी। हर कोई पार्टी को बहुत खुशी से एंजॉय कर रहा था। बुरहान अभी सुल्तान शाह के साथ पार्टी में अपने खास पार्टी के लोगों से मिलते वो अमाद के पास आया था, क्योंकि इसने होटल के ऊपर वाले हिस्से के हॉल में कुछ तैयारियां करने को कहा था। ओके, अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा तूने सोचा। अमाद को जाने क्यों ये वक्त ठीक नहीं लगा था। इस दिन के बाद ना आयत ने कोई बात की थी बुरहान से और ना ही फ़ोन पे किया था। वो यूनिवर्सिटी में कई बार कोशिश कर चुका था बात करने की, मगर आयत ने कोई भी बात नहीं सुनी थी। वो अपने आप को दूसरे कामों में बहुत बिजी रखे हुए थी। वैसे भी नमरीन सब लोग कभी साहिवाल होते तो कभी यहाँ लाहौर, क्योंकि शादी की तैयारियां भी अरूज पर थी। अब दिन ही कितने बाकी रह गए थे। 15 दिन बाद शादी भी सर पर पहुंच चुकी थी। अभी वो सोच रहा था कि सामने ही दुश्मन जान नजरें झुकाए जैसे पार्टी में शामिल हुई थी। जमाल शाह ने भी प्यार से भरी निगाहों से आयत को देखा था। सामने ही बुरहान शाह खड़े जैसे अपनी किस्मत को खुशनसीब तस्वर कर रहा था। तो दूसरी तरफ जमाल शाह था, जिसके ऊपर अगर अभी किसी चीज़ का जुनून था तो वो आयत का था। वो उसको अपने करीब देखने के लिए ऐसे ही यूनी में दाखिला ले चुका था। बस अब किसी तरह इनके एक रूम में दाखिल होना चाहता था। बुरहान ने जल्दी से कदम आयत की तरफ बढ़ाए थे। आयत ने अचानक से सामने नजर डाली थी। बुरहान को अपनी तरफ आते देख वो पुरस्कून से चलते अपनी खाला की तरफ गई थी, यानी बुरहान की माँ हमीदा बेगम की तरफ, जो सामने ही नाज बेगम के पास बैठी हुई थी। वो हल्के से मुस्कुराते फिर भी उसकी तरफ गया। सुनो, अभी वो पार्टी में अपने सब दोस्तों से मिलते बुरहान को ढूंढने के लिए हॉल में दाखिल हुई थी कि फरहान ने घूरते हूर को देखा था, जबकि मौका दिए बिना उसको हाथ से पकड़ते हॉल से बाहर गया था। जबकि वो तेज़ी से चलते उसको होटल के एक रूम में ले आया था। ये क्या बदतमीजी है। जैसे ही रूम में लाते मुकाबले ने उसका हाथ छोड़ा, वो भड़की, जबकि गौर से रूम को देखा था। रूम को देख साफ पता चल रहा था जैसे रूम इसी का हो, क्योंकि कुछ सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था। परी क्या कहा था। वो अपना गुस्सा फिर से एक तरफ रखते उसके करीब हुआ था। हूर चुमकी थी, जबकि डरते वो मुकाबले से दूर हुई थी। फरहान ने उसको ऐसे पीछे होते देख झट से कमर में हाथ डाले खुद से करीब किया था। वो पूरी तरह उसके हसार में कैद हुई थी। फरहान ने मोहब्बत से उसको देखा था। वो ऐसे उसके हसार में तड़पती बहुत प्यारी लगी थी, जबकि मुकाबले ने एक झटके से उसको दीवार से लगाया था, यूँ कि अब के वो दीवार से लगी उसके सामने हसार में जकड़ी हुई थी। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे पर खूब अपनी तपिश को डालते धड़कनों को तेज कर रही थी। हूर का दिल जोर से धड़कना शुरू हुआ था। ये एहसास जैसे उसको मुकाबले की तरफ माइल कर रहा था। फरहान ने अपने ऊपर काबू रखते उसके चेहरे पर उंगली को चलाया था। पहले कुर्बत, ऊपर से लम्स। हूर को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई थी। परी, जानता हूँ मुश्किल है तुम्हारे लिए खुद को बदलना, मगर तुम्हें अब मेरे लिए खुद को बदलना होगा। वो गंभीर से लहजे में बहुत धीरे से बोल रहा था। हूर ने अपने दिल को कंट्रोल करते उसको हैरानगी से देखा था। वो क्या बोल रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। वो तंग आ चुकी थी। फरहान से जब का निकाह हुआ था वो रोज़ उसको फ़ोन करता, कितनी देर तक खुद से बोलते बोलते उसका सर खाता। यूनी में भी हर वक्त उसके पीछे ही साई की तरह नजर आता। जब भी वो बात करता उसको बदलने की बात करता, उसके सिवा जैसे कुछ भी और वो बोलना नहीं चाहता था। मैं क्यों बदलूं खुद को, वो भी तुम्हारे लिए। हूर उसके सामने वैसे ही गौर से उसको देखते वही बात पूछ रही थी जो वो हर बार दरियाफ्त करने लगती थी। क्योंकि परी, अब तुम मेरे निकाह में हो, तुम पर मेरा हक बनता है, और अब से तुम्हें वैसे ही रहना होगा जैसा तुम्हारा शोहर यानी मैं तुम्हारा शाह चाहेगा। फरहान ने अभी इसी के अंदाज में गौर से देखते कान में सरगोशी की तरह अदा किया। उनका दिल जैसे बेकाबू हुआ था। उसकी कुर्बत में मतोशी के आलम में जाने लगी थी। जानता हूँ इतना आसान नहीं, पर यह भी जानता हूँ कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। वो अपना शहर भी छोड़ रहा था और उसको होश खोने भी नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे नहीं बदलना खुद को, और मैं इस निकाह को तो बिल्कुल भी नहीं मानती। उन्हें अपना होश खोने से खुद को रोकते स्पाट अंदाज अपनाया, जबकि वो अब मुसलसल कोशिश कर रही थी कि इसकी गिरफ्त को तोड़ सके। परी, वो प्यार से वैसे ही बोलते धीरे से मुस्कुराया था। अब कुछ भी कर लो, तुम्हें मुझसे आज़ादी कभी नहीं मिलेगी, बल्कि अब तुम्हें सबके सामने अपना बना कर ले जाऊंगा। वो एक बार फिर गंभीर से अंदाज में बोले उसके करीब हुआ था। वो चूंकि थी, सांसें तेज हुई थी, दोनों की नजरें मिली थी, एक साथ दिल धड़के थे। परी, तुम मेरी मोहब्बत हो। वो खोए से अंदाज में उसके रुखसार को छूते उसको अपनी गुर्बत का एहसास दिलाने लगा। वो अपनी सांस रोके साख सी कभी काली
काली आंखों को बड़ा कर गई थी, जैसे वो कोई भी अल्फाज समझ ना सकी हो। परी, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। जानता हूँ तुम्हें बोलने का बहुत शौक है। वो उसके लबों पर अपनी उंगली रखे उसके लफ्ज़ों को जैसे रोक गया था। वो जितनी हैरान होती कम थी। वो अपना सांस रोके उसके हर अमल को देख रही थी। बस इसलिए हूर, तुमको खुद को बदलना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें अपनी कोई आदत बदलनी है, नहीं, बस अपना रहना सहना बदलना है। वो बोलते उसके अपने हसार से निकालते प्यार से उसका हाथ थामे ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया था। हूर जैसे उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। वो उसको ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा करते उसके आगे हुआ था। वो जैसे खोजी सिर्फ उसके अमल को देखना चाहती थी, जैसे अब तुम खुद को देखो। वो एकदम मुस्कुराते उसको आईने के सामने इशारा करते पीछे हुआ था। पार्टी है आज, देखो तुम क्या पहन कर आई हो। वो उसको ऐसे ही जो आम सा लिबास वो पहनती थी इसमें देख शाने झुकाए आराम से खड़ा हुआ था। उनने गौर से खुद को देखा था। वो ब्लैक जीन्स पर वाइट शॉर्ट फ्रॉक पहने हुई थी, जबकि साथ में रेड कलर का दुपट्टा जिसको वो मफलर की तरह गले में पहने हुई थी, जबकि बुरे बालों को जूड़े की शक्ल में बांधा हुआ था। बिना मेकअप के वो सच में कोई बिगड़ी पड़ी ही लग रही थी। ऐसा भी कुछ बुरा नहीं लिबास मेरा, मैंने पार्टी का सोच कर ये पहना था, वरना मैं ये जीन्स के साथ ज़्यादा शर्ट्स पहनती हूँ और तुम्हें ये अच्छे से पता है। मैं वो जवाब देते काली आंखों से घूरने लगी थी। वो हल्के से मुस्कुराते उसके करीब हुआ था। वो हैरानगी से उसको देखते अपनी सांसों को बंद कर गई। मैं बताता हूँ, वो बोलते उसके पीछे गया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद करते खुद को नॉर्मल किया था, जबकि तेज़ी से सांसें भी ली थी। चलो, तुम्हारी इस तैयारी के बदले आज बता देता हूँ कि पार्टी में लड़कियाँ अक्सर कैसे तैयार होकर आती हैं। वो उसके बालों को जूड़े से आज़ाद करते कमर शानों पर फैला गया था। वो घूरते बस उसको देख रही थी। उसको आज पहली बार उसका ऐसे बातें करना छूना बुरा नहीं लगा था। वैसे क्या तुम्हारा अपना कोई पार्लर भी है? वो उसको बालों को दुरुस्त करते देख संजीदगी से पूछने लगी। पार्लर? वो चौंका था, जो कि सरसी से नज़र से देखा था। हाँ, पार्लर जहाँ पर तुम लड़कियों को तैयार करते हो, वो वाला। मैं हूर अपनी हंसी को रोके वैसे ही संजीदगी से बोली। मुकाबले ने स्पार्ट अंदाज में उसको देखा था, जबकि वो अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ। उन्होंने जल्दी से नजरें इधर उधर घुमाई थी। मुकाबले ने गौर से देखते उसको एक झटके से करीब किया था। वो धड़कते दिल से उसके बेहद करीब हुई। सराहन ने गहरी नजरों से उसको देखा था। वो धीरे से उसके गले में पहने दुपट्टे को आराम से निकाल गया। उनकी सांसें तेज हुई थी। वो अपने खुश्क गले को तर करते इधर उधर देखने लगी थी। वो इस पल यहाँ क्यों इसके साथ मौजूद थी, वो खुद पर हैरान थी। उसको तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अभी ऐसा क्या हो गया था कि उसको एक अब के बार बुरा नहीं बल्कि अच्छा लग रहा था। पार्टी में जैसे सब लड़कियों ने दुपट्टे को अच्छे से पहना हुआ है वैसे पहना करो। वो बोलते उसके गले में दुपट्टे को डाले पीछे कर गया, जबकि वो उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। उन्हें अपनी सोच झड़कते खुद को देखा था। वो इतने से अमल से पार्टी में मौजूद बाकी लड़कियों की तरह लगने लगी। कैसा लगा? वो उसको देख एक नज़र अपने फ़ोन पर मैसेज का जवाब देने लगा। वो होश में आई थी। बस ठीक है, उन्होंने भी बेबाकी से अंदाज में जवाब पास किया। वो उसको ऐसे बोलते देख दिल से खुश हुआ था, जबकि फ़ोन बंद करते उसको शान से पकड़ते अपने सामने कर गया। मेरी नज़रों से देखोगी तो पता चलेगा कि तुमसे प्यारा यहाँ कोई नहीं। मुझे तुम्हें हर पल अपने आसपास से ऐसे ही देखना है। और मैं सच में बोल रहा हूँ, बाकी तुम खुद समझदार हो। वो उसको ऐसे ही तकते देख उसके हाथ को उठाए, चेहरे को झुकाए, उसके हाथ को चूम गया। और को कुछ हुआ था, जबकि वो इस एहसास को महसूस करती आंखों को बंद कर गई। जैसे ही वो पीछे हुआ, वो खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करने लगी। अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो ऐसे ही बाहर पार्टी में आना, वरना चाहो तो वैसे कर सकती हो जैसे अभी आई थी, मगर अभी के लिए, शादी के बाद तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। वो कहते रुका नहीं था, रूम से गया था। उनके लबों पर खुद से मुस्कान फैली थी। वो क्यों खुश थी समझ ना सकी, मगर उसको सराहन का लम्स जैसे बहुत अच्छा लगा था। वो खुद को आईने में दे जल्दी से अपने बालों को फिर से जुड़े में कैद कर दी और दुपट्टा भी मफलर की तरह गले में डाला। अब इस सरहान शाह को क्या पता कि हूर कभी किसी को फॉलो नहीं करती, बल्कि हूर को देख सब फॉलो करते हैं। मुझे सबकी तरह नहीं बनना, और वैसे भी ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं सरहान शाह की बात पर वैसे ही चली जाती। वो खुद को देख मुस्कुराई थी। आयत, तुम हर वक्त ऐसे कौन में रहती हो, तुम्हें अजीब नहीं लगता? महीन ने बुरा सा मुंह बनाते आयत के हिजाब और गौन की तरफ देखा था। नहीं, मुझे अजीब क्यों लगेगा? ये मेरे लिए एक लिबास ही है जो इसमें मुझे पूरी तरह छुपा लेता है। मेरे ख्याल में तुम्हें एक बार इसको पहनना चाहिए। आयत ने वैसे बहुत प्यार से जवाब देते उसको मशवरा भी साथ दिया था। नो वे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझसे ये ऐसे नहीं पहनना चाहता। वो नागवारी से देखते वहाँ से गई थी। बुरहान ने खा जाने वाली नज़रों से उसको घूरा था। नाज बेगम की खामोशी जैसे कुछ ना बोलना ही बेहतर समझा था। हमीदा बेगम ने प्यार से आयत को देखा था। काश आयत मेरे बुरहान की मंग होती। वो एक आप भरे बस सोच ही सकी थी, मगर अब इनको क्या पता था कि ऊपर वाले ने मंग की जगह इनका नकार लिखा था। आयत बेटा, हिन की बातों का बुरा मत मानना। वो लंदन में जैसे माहौल में रही है वो बस इसका असर है। हमीदा बेगम ने शर्मिंदगी से धीमे से कहा। अल्लाह का शुक्र है आयत ही मेरे शाह की मंग है। अगर शाह की कोई मंग ना होती तो कोई भरोसा नहीं था कि वो कोई ऐसी बेशरम को बीवी बना लेता। भाई, ऐसे ज़माने की क्या खबर किसी भी अच्छे खासे का दिमाग ख़राब कर दे। नाथ बेगम ने कानों को हाथ लगाते महीन को जीन्स और शर्ट में देख सोचा था। अरे खाला जान, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो उसकी सोच थी, इससे हम क्या कर सकते हैं? आयत ने मुस्कुराते इनको बेफिक्र किया था। छोटे शाह, नाथ बेगम ने आयत के जाते ही बुरहान को मुखातिब किया था। हमीदा बेगम ने नाज आपा को और बुरहान को देखा था। बेटा, तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। इस मंग को छोड़ किसी और अच्छी खूबसूरत मासूम जैसे आयत है वैसी लड़की से शादी करना। शाह जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। नाज बेगम ने राजदारी से जैसे उसको महीन से बचने के लिए वॉर्न किया था और साथ ही मशवरा भी पेश किया था। हाँ,
आई लव यू बड़ी अम्मी। वो खुशी से उनके साथ लगा था। हमीदा बेगम ने भी नाज बेगम की बात और अंदाज देख हल्के से मुस्कुराया था। देखा मोम, बड़ी अम्मी भी समझ गई, ये लड़की मेरे लायक नहीं। बुरहान तो ये सुन ही खुश हो चुका था कि आयत जैसी लड़की। वो मुस्कुराते उठा था क्योंकि उसको आयत को अपने दिल की बात बोलनी थी। आयत, तुम सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही हो, हमेशा की तरह। अभी वो जूस लेते मुड़ी थी कि बुरहान ने गहरी नज़रों से उसको देख प्यार से भरे अंदाज में बोला। आयत ने घूरते उसको देखा था जबकि वो वही जूस टेबल पर रखते पलटी थी। अच्छा जी, शुक्रिया। पता है मुझे तुमने अभी ये सब क्यों कहा। महीन की बातें मुझे बुरी ना लगें, इसलिए तुमने सोचा कि तुम तारीफ़ करके मुझे खुश कर दो। ये तरीका भी अच्छा है। वो हल्के से मुस्कुराई थी जबकि आयत के डिंपल भी नुमाया हुए थे। नहीं आयत, अभी वो जाती उसके सामने हुआ था। आयत ने नज़रें उठाते उसको गौर से देखा था। आयत, एक बार इस पार्टी में सब पर नज़र डालो। वो उसके मुकाबले खड़े होते उसको पार्टी की तरफ इशारा कर गया। आयत ने चूँ पूरी पार्टी में मौजूद हर लड़की की तरफ नज़र डाली थी। ज़्यादातर खानदान वाली लड़कियाँ और उसकी सब दोस्त फ्रॉक पहने हुए थी, जबकि बाकी ज़्यादा तादाद में लड़कियों ने जीन्स और साथ शर्ट वगैरह पहनी हुई थी। एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जिसने कोई ऐसा ड्रेस या खुद को तैयार किया हो कि इसकी तरह किसी और ने पार्टी में कुछ ना किया हो। आयत हैरान हुई थी जबकि वो मुसलसल गौर से लड़कियों में से किसी एक लड़के को ढूंढ रही थी कि कोई मिले जिसने कुछ अलग किया हो। वाह, मेरी जान की भी क्या बात है। इसको बोलते हैं मोहब्बत। इसको बदलना नहीं बल्कि इसको ये बयान करना कि तुम जैसे भी तैयार हो जाओ, खूबसूरत बस वही एक है। हूर को अपनी जान बुरहान पर टूट कर प्यार आया था, जबकि सरहान की बातों पर खुद ब खुद गुस्सा आया था। कोई मोहब्बत नहीं है इसको, भला इसको मुझसे कब मोहब्बत हुई। हूर खुद से ही उलझी थी, जबकि जल्दी से अपने बाल खोले वैसे खुद को बना गई जैसे सरहान ने उसको बनाया था, सबकी तरह। वो अपनी जान के लिए कुछ भी कर सकती थी। लो भी, आयत को अब कोई भी अलग नजर नहीं आएगा। वो खुद को देख तेजी से चलते हया की तरफ गई थी। आयत ने गौर से हूर को भी देखा था। एक भी लड़की ऐसी नहीं जिसने कुछ अलग फैशन किया हो। अब के खुद को देखो, बुरहान बोलते उसके सामने हुआ था। आयत ने ताज्जुब से खुद को देखा था। देखो, इस पार्टी में सबसे अलग सिर्फ तुम हो, और पार्टी में कोई एक ही खूबसूरत होता है जिस पर यह पार्टी ख़त्म हो जाती है, और इस पल में वो तुम हो। वो उसको अपने नज़रों के सार में कैद किए प्यार से बोला। और तुम्हें पता है, तुम इस अबाया में मुकम्मल सी लगती हो। तुम्हें कभी भी खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं। वो बोलते जैसे अपने दिल का पता बताने लगा था। तभी अपने खास मुलाजिम की कॉल आते देख मुकाबले ने आयत को देखा था। आयत, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन है तो ऊपर वाले हॉल में आ जाना। वो बोलते कॉल को पिक करते कान से लगा गया, पर वो हैरान सी उसको जाते हुए देखने लगी। मतलब मेरी मोहब्बत का रंग चढ़ रहा है हूर पर। अभी सरहान हॉल में आया था कि सामने ही हूर को वैसे ही तैयार खड़ी देख वो बहुत खुश हुआ था। वाह, आयत खान एक टाइम पर दो लड़कों को एक साथ बेवकूफ़ बना रही है। अभी बुरहान क्या था कि आतिफ शाह ने गलीस नज़रों से आयत को देखते अपने दोस्तों के साथ खड़े इसको मुखातिब किया था। आयत ने कहन नज़रों से उसको घूरा था। अपनी बकवास को बंद करो। इससे पहले आयत कुछ बोलती सरहान उसके आगे हुआ था। पार्टी में यूनी के भी बहुत से स्टूडेंट शामिल हुए थे। आतिफ भी इनमें किसी एक का कार्ड लेते पार्टी में घुसा था। सरहान और आतिफ शाह को एक साथ खड़े देख पूरा इनका ग्रुप वहाँ इकट्ठा हुआ था। वो भी फिक्र से आगे हुई थी। मैंने ऐसी कोई भी बकवास नहीं की। वैसे ये लड़की बहुत अच्छी मासूम बनती है, जैसे कोई बुरा काम तो ये कर ही नहीं सकती। मगर यूनी में कभी तुम्हारे साथ अकेले कमरे में मौजूद होती है तो कभी मिस्टर बुरहान शाह के साथ बंद कमरे में जाने क्या कर। इससे पहले वो अपने अल्फाज को मुकम्मल करता, दूसरी तरफ से किसी ने मुक्का उसको रसीद किया था। सरहान जो अभी आगे बढ़ा था बुरहान को देख रुका था। पार्टी में जैसे खामोशी छाई थी। सुल्तान शाह भी भागते वहाँ तक आया था। आज शौक सी नम आंखों से सब कुछ देख रही थी। अगर अब एक भी लफ्ज़ तुमने बोला तो यही अपने हाथों से मार दूंगा। बुरहान ने उसकी मुस्कुराहट देख एक और मौके से नवाजा था। आसिफ के नाक से खून निकला था। सब औरतें भी परेशान हुई थी। इस हॉल में सब खानदान के लोग मौजूद थे, जबकि साथ वाले हॉल में पार्टी के मर्द लोग मौजूद थे। सुल्तान शाह ने बुरहान को उसको मारने से रोका था। बुरहान ने गुस्से से लाल होते सुल्तान शाह को देखा था। सुल्तान शाह उसकी आंखों में वही आग देख रहा था जो शाह मुराद की आंखों में नजर आती थी। बुरहान ने गुस्से से उसको देखते छोड़ा था। अपना खून साफ करते उसको घूरने लगा। अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो पहले ऐसे काम मत सरेआम किया करो। आतिफ ने गुस्से से बुरहान को देखते कहा था। एक मिनट, अपनी बकवास यहीं बंद करो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हारी बकवास यहाँ पर शायद कोई सुनेगा। मगर सरहान ने गुस्से से आतिफ को देखते आयत का हाथ थामा था। सबने सवालिया नज़रों से एक दूसरे को देखा था। बुरहान जो भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, सरहान का आयत को ऐसे सबके सामने हाथ पकड़ना गुस्से को बढ़ा गया था, जबकि वो भी चूका था। ये मंग है, सरहान शाह की मंग। फिर कभी इसके बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही बुरहान ने यह सुना, शौक सा सरहान को फिर आयत को देखा था, जबकि सरहान ने सब पर एक नज़र डालते आयत को लेते वहाँ से गया था। और भी साफ सी जैसे हैरान हुई थी। सरहान से उसको ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। नजरें जल्दी से अपने जान पर गई थी। जो शौक सा जैसे सब कुछ भूला था। वो कहाँ खड़ा था इसको शायद अभी तो ये भी याद ना था। हूर को डर लगा था। सुल्तान शाह भी अपने बेटे के अंदाज को देख दिल से खुश हुए थे, और वो भी अभी सोच चुके थे छोड़ो मुझे। आयत एक झटके से सरहान से हाथ चढ़वाते धाड़ी थी। सरहान ने चूम कर उसकी तरफ देखा था। ऐसे क्या देख रहे हो, ये अभी नीचे क्या किया तुमने? आयत ने आंसू से भरे अंदाज में पूछा था। वही बोला जो सच था। सरहान ने नजरें चुराते दो टोक बोला था। अच्छा, प्रीशिया का क्या? हाँ, हूर के साथ क्या करने वाले हो?
तुम्हें तो अब सच पता है कि तुम्हारी प्रीशिया जिंदा है और तुम्हारे सामने भी। सरहान सिर्फ वही तुम्हारी मंग है, समझे? मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी। आयत ने बहते आंसुओं से उसको देखा था, जबकि ये कराम सुन जैसे हैरान हुआ था। वो इनको ऐसे ही छोड़ तेजी से गया था। शाह मैं अभी बुरहान ने बाहर जाने के लिए कदम उठाए ही थे कि सुल्तान शाह की आवाज़ सुन वो अपने गुस्से को एक तरफ रखते इन तक गया था। कहाँ जा रहे हो? हमें अभी सबको बहुत खास बात बतानी है। बैठो। वो उसको बैठने का इशारा करते बाकी सब बड़ों की तरफ मतवजा हुआ था। अकराम अपनी ही सोच में पड़े हुए थे। क्या प्रीशिया शाह को मिल चुकी है? अकराम बस इतना ही सुन सके थे, जबकि अब वो पूरी तरह उलझे थे। अकराम क्या सोच रहे हो? सरहान भी आयत की बातों को सुन जैसे होश में आया था। वो भी खुद को सोचों से निकाले फिलहाल वही सबके दरमियान में बैठा था। बुरहान ने खास जाने हुई नजरों से उसको घूरा था। वो भी परेशान सा नजर झुकाए आयत की बातों में उलझा हुआ था। कुछ नहीं भाई साहब। अकराम ने सरहान को सरसरी सा देख धीरे से बोलते इनको बोलने की इजाज़त दी थी। जैसे सबको पता है ये पार्टी हमारी जीत की खुशी में रखी गई थी। अभी वो बोलना शुरू हुए थे कि आए सब लोग भी एक साथ वहाँ आते खड़ी हुई थी। सुल्तान ने बोलते मुस्कुराते अपने साथ बैठे बुरहान के कंधे पर दबाव दिया। वो अपने गुस्से को एक तरफ रखते उनको देख नज़रों को कोने में खड़ी आयत पर महफूज कर गया। कोई खुशी जैसे उसके चेहरे पर न थी। वो खामोश सी जैसे क्या सोच रही थी। बुरहान को बहुत अलग लगी थी। पार्टी के साथ में यहाँ एक ऐलान हो और करना चाहता था। जैसे सबको पता है सरहान की मंग है आयत। जैसे ही बात सरहान और आयत की तरफ गई सबके कान खड़े हुए। सरहान ने साख से अपने बाप को देखा था। हून ने भी गौर से इनको देखा था। वो मुसलसल अपनी जान को भी साथ में देख रही थी। आज जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं नहीं चाहता कि फिर कभी कोई ऐसे हमारी इज्जत को बदनाम करने की कोशिश करे। शुबाना बेगम ने सुल्तान शाह को देखते अपने शोहर अकराम की तरफ देखा था, जो खामोश बैठे जाने क्या सोच रहे थे। अकराम वो बोलते अब इनकी तरफ मतवजा हुए थे। अकराम चुमके थे। जी भाई साहब। वो लड़खड़ाते बोले थे अब वक्त आ गया है, हमारी अमानत अब हमें दे दी जाए। बहुत इंतज़ार कर लिया हमने। आए शादी के बाद भी पड़ सकती है। हम जल्द से जल्द अपने बड़े शेर बेटे के सर पर सेहरा बांधा हुआ देखना चाहते हैं। जैसे ही सुल्तान शाह ने ये कहा वहाँ मौजूद ऐसी बहुत सी नज़रें साख्त हुई थी। बुरहान अब और वहाँ नहीं बैठ सकता था। वो अपने फ़ोन को देखते तेज़ी से उठते चला था। वो सब बड़ों में से उठते आयत को देख चुका था, जिसकी काली स्याह आंखें जैसे सलाब का मंजर पेश करना चाहती थी। वो लंबे लंबे ढक पड़ते वहाँ से गया था। हून ने भी पानी से भरी आंखों से सामने बैठे सरहान शाह को देखा था, जो अपने बाप के फैसले को सुन सामने अपनी ज़िंदगी को ऐसे खड़े देख दर्द में आया था। अभी तो इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था हूर से, और अभी अगले ही पल क्या हुआ था वो उलझा पड़ा था। हूर भी तेजी से गई थी। मैं क्यों रो रही हूँ? ये आंसू। वो खुद की आंखों में ऐसे आंसू देख जैसे परेशान हुई थी। मोहब्बत हो चुकी थी, बस अब समझना बाकी था। जैसे ही नमरीन बेटी और मान लोगों की शादी हो जाती है, अगले महीने ही फिर हम अपने शेर की धूमधाम से बारात लेकर आएंगे। सुल्तान शाह ने खुशी से अपना फैसला सबको सुना दिया था। अकराम चाहकर भी कुछ न बोल पाए थे। सरहान भी मुश्किल से मुस्कुरा पाया था, जबकि जल्दी से उठते वहाँ से गया था। ये मंग है, वो याद करते गुस्से से कोई चौथा गिलास अपने जलते दिल में उतार क्या था, मगर दिल जैसे ठंडा ही नहीं हो रहा था। वो पार्टी से निकलते सीधे लाहौर के क्लब में बैठा शराब को अंदर धुन पीते ही जा रहा था। वो सब कुछ भूल गया था कि अभी वो 1 महीने पहले मीरपुर से इलेक्शन जीता था। बुरहान को इस पल अपना आप ऐसे लग रहा था जैसे कुछ भी तो नहीं था इसके पास। वो कितना खुश था। आज वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था, मगर सरहान शाह की मंग। फिर कभी इसके बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये अल्फाज जैसे उसके सब अल्फाज छीन के थे। वो गुस्से से भरा बैठा खुद को बोलना चाहता था। नीली आंखें जैसे किसी तूफान का मंजर पेश कर रही थी। लाल आंखों से जैसे आग निकल रही थी। आयत अब के मुकाबले नशे में ही अपना फ़ोन निकाला था और आयत की हिजाब वाली पिक को देखा था। काली स्याह बड़ी बड़ी आंखें, वो इनमें ही तो कहीं गुम हो गया था। गौर से जैसे उसकी आंखों को देख डूब जाना चाहता था। मैं तुम्हें कभी सरहान शाह के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। वो लाल आंखों से तस्वीर को देख नशीले अंदाज में गोया था। मैंने मोहब्बत की है पहली बार, बचपन में, जब मतलब नहीं पता था। तब से पागलों की तरह चाहा है तुम्हें। इतनी आसानी से तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता। वो आयत की आंखों में देख जैसे उसको याद कर रहा था। मंग को एक बार फिर सरहान के लफ्ज़ याद करते खुद से बड़बड़ाया। मेरी नज़र में मंग कुछ नहीं होती। सरहान शाह हाँ वो जुनूनी अंदाज में कहकर लगाई हंसा था। वो किसका मजाक उड़ा गया था इस पल वो समझने से कासिर था। पर ये तुम मेरी मोहब्बत हो। सरहान शराब का गिलास मुंह से लगाए खोए से सब कुछ याद कर रहा था। वो इस सोच को झटक जैसे अपने आप को याद करने लगा था। वो क्लब में बैठे आज जैसे एक बेबस सा इंसान बना हुआ था। बचपन की खूबसूरत यादें किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने छाई थी। जब प्रीशिया इस दुनिया में आई थी, कितनी चाहत से वो उसको अपनी परी बोल गया था। वो कितनी मोहब्बत करने लगा था बचपन में, जब उसको मोहब्बत का मतलब भी ना पता था। तब से वो उसको चाहता आ रहा था। जैसे ही प्रीशिया से दूर हुई, जिंदगी ने एक नई किरण सामने लाई थी। आयत उसको अपनी परी जैसी लगी थी। वो उसको अपनी शहजादी बनाए जैसे ज़िंदगी को जी गया था। अगर प्रीशिया उसकी पहली मंग थी तो अभी ये भी सच था, आयत उसकी मंग है। वो पूरी तरह उलझा था। एक तरफ मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ वो लड़की थी जिसने उसको प्रीशिया के जाने के बाद जीने की वजह दी थी। वो आयत को ऐसे कभी नहीं छोड़ सकता था। वो जानता था आयत कभी शादी नहीं करना चाहती। शाह, जब तुम्हें तुम्हारी प्रीशिया मिल जाएगी तुम मेरी शहजादी को भूल जाओगे। ये लफ्ज़ सरहान को जैसे तमाचे की तरह लगे थे। क्या
क्या किया था इसने। उसकी परी जैसे ही मिली वो भूल गया कि आयत उसकी शहजादी भी उसकी किसी धागे के साथ बांधी हुई थी। फरहान को इस पल खुद पर गुस्सा भी था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो भी अच्छे से जानता था कि आयत कभी भी हूर के होते इसे शादी नहीं करेगी। नहीं, मैं अपनी मोहब्बत के लिए आयत को तनहा नहीं छोड़ सकता। वो जानता था कि वो कैसे वक्त से गुजरी थी। वो एक और गिलास पीते जैसे खुद को तैयार कर रहा था। मुझे अपनी परी को भूलना होगा। वो दर्द से जैसे सोच चुका था। परी के पास बुरहान ऑप्शन है। उसको हूर के साथ बुरहान का होना याद आया था। मगर मेरी शहजादी वो आज भी खाली है। आंखों में आंसू ने जगह बनाई थी। वो कभी भी शादी नहीं करेगी। मैं ही उसको इसकी ज़िंदगी में खुशियों में वापस ला सकता हूँ और मैं अपने चाचू की खुशी को कभी कम होने नहीं दे सकता। इसको इकराम याद आया था। वो दर्द से हूर को भूलने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। आयत सिर्फ बुरहान शाह की किस्मत में लिखी है। मैं फरहान को कभी भी अपने और आयत के दरमियान आने नहीं दूंगा। वो गुस्से से लाल होते जैसे किसी को भी इस आग में जला सकता था। मैं कभी भी आयत को किसी और का नहीं होने दूंगा। वो गुस्से से धारते ग्लास को अपने हाथ में तोड़ गया था। जैसे ही हूर ने देखा था अपने मुंह पर हाथ रखते अपने आंसू को साफ करते परेशान हुई थी। नहीं, मेरी जान को मैं ऐसे ख़त्म नहीं होने नहीं दे सकती। परी, मैं मोहब्बत करता हूँ। हूर को फरहान की मोहब्बत याद आई थी।